अच्छा ये बताओ, व्हेन यू हियर द वर्ड स्ट्रेस आप क्या सोचते हैं? एक मुश्किल दिन या बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारा वर्कलोड, फैमिली ड्रामा, फाइनेंशियल प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रेस इज़ अबाउट फीलिंग लाइक द हेड इज़ हैवी, या फिर आपको रोना आ रहा है, आप बहुत ओवरवेल्म्ड लग रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। बट एक्चुअली स्ट्रेस उससे कई ज़्यादा है। स्ट्रेस आपके बॉडी का सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। जब आपकी बॉडी सर्वाइव करना चाहती है तब बॉडी स्ट्रेस्ड हो जाती है। एंड ट्रिकी पार्ट ये है कि हम सोचते हैं कि जब ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं, स्ट्रेस हमारी बॉडी से बस ऐसे गायब नहीं हो जाता, बॉडी होल्ड ऑन करती है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद भी काफ़ी टाइम तक हमारे साथ ही रहता है। सो इन दिस वीडियो टुडे लेट अस ब्रेक इट डाउन, क्योंकि एक बार हम एक्चुअली ये समझ ले कि स्ट्रेस क्या है, इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर अस। इट विल मेक सेंस कि क्यों मैं ऐसा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एंड मैं कैसे इसे मैनेज कर सकता हूँ। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस एक्चुअली है क्या। इन वन सिंपल लाइन, स्ट्रेस इज योर बॉडीज रिस्पॉन्स टू परसीव्ड थ्रेट और डेंजर। इसका क्या मतलब है? जब आपकी बॉडी को लगेगा कि कोई थ्रेट या डेंजर है, द बॉडी विल रिस्पॉन्ड टू इट बाय स्ट्रेस। अब ये डेंजर रियल डेंजर रहना ज़रूरी नहीं है, फिजिकल डेंजर रहना ज़रूरी नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे बॉडी को लगे कि ये चीज़ मुझे हार्म कर सकती है, ये मेरे लिए डेंजरस है, वो उसे थ्रेट की तरह देखेगी और उसे वो स्ट्रेस से रिस्पॉन्ड करेगी। लेट अस गो बैक टू द एंशिएंट टाइम्स। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक फॉरेस्ट में वॉक कर रहे हैं एंड सडनली देयर इज अ टाइगर इन फ्रंट ऑफ यू। क्या होगा? तीन चीज़ें होंगी। आपका हार्ट रेस करने लगेगा, आपके मसल्स टाइटन हो जाएंगे, स्टिफ टेंस हो जाएंगे। तीसरी चीज़, आप में एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी आएगा। ये क्यों आता है? देर आर टू हॉर्मोन्स, एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। ये दोनों हॉर्मोन सडनली इंक्रीज हो जाते हैं। एड्रेनलिन से आपको अलर्टनेस, एनर्जी, ये सब आएगा, ये सब आप एक्सपीरियंस करेंगे। एंड कॉर्टिसोल से आप इंक्रीज्ड स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। अब इन दोनों हार्मोन्स की वजह से आपको ऐसे फील होगा जैसे आप में कोई सुपर पावर्स है। आप रन कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस विल गिव यू द एबिलिटी टू फ्ली और फाइट, यानी या तो मैं भाग जाऊंगा यहां से या तो मैं टाइगर को फाइट करूंगा। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्ट्रेस इज। आपकी बॉडी का मैकेनिज्म है जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। स्ट्रेस इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है, स्ट्रेस एक्चुअली हमें एनर्जी देता है, हमें फाइट करने की या रन करने की ताकत देता है। बट अगर ये बात सिर्फ एक टाइगर की होती थी, इट वुड बी एन अमेजिंग थिंग। आज हमारा स्ट्रेस या हमारा डेंजर टाइगर नहीं है, बट हमारी बॉडी अभी भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। लेट मी हेल्प यू गेट मोर क्लैरिटी। आज हमारे मॉडर्न डे टाइगर्स, व्हाट डू दे लुक लाइक? एक ओवरलोडेड इनबॉक्स, इश्यूज इनसाइड द फैमिली, फाइनेंशियल प्रेशर, वर्क का बहुत सारा टेंशन, ओवरवर्क करना, या फिर just taking a lot of pressure when it comes to your work, and then constant messages, texts, या फिर वो एक टेक्स्ट जो आपका बिल्कुल मूड बदल दे। All of these are different examples of present day dangers. अब ये सारी situations हमारे लिए life और death situations नहीं है, but हमारी body differentiate करना जानती ही नहीं है between physical danger and between all of these invisible dangers. हमारी बॉडी डिफ्रेंशिएट करना जानती ही नहीं है। वो एक बॉस का ईमेल, या फिर कोई आपको तकलीफ दे रहा हो, या फिर आपके चाइल्ड का मेल्टडाउन हो रहा हो, इन सभी चीज़ों को बॉडी एक टाइगर की तरह ही कंसिडर करती है। सो अब ये जो हमारी बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम कब बन जाता है? मोस्ट ऑफ अस
हम ये सोचते हैं कि अगर मैं ये काम ख़त्म कर दूँ, अगर या मैं अपने लव्ड वन से अपनी फ़ाइट सॉल्व कर लूँ, मैं अपना ईमेल भेज दूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो माई स्ट्रेस विल बी गॉन, राइट? पूफ, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। हम चाहे वो स्ट्रेसर निकाल दे, हमारी बॉडी उससे होल्ड ऑन करती है। हमारी बॉडी स्ट्रेस को होल्ड ऑन करती है, जस्ट लाइक इट होल्ड्स ऑन टू मेमोरीज, इमोशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके जो हॉर्मोन्स है, आपका जो हार्ट रेट है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, वो इमीडिएटली रिलैक्स्ड नहीं होता है। गो बैक टू द टाइगर एग्जाम्पल। आप टाइगर को देख के भागना तो शुरू कर देते हैं, इमेजिन रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग एंड पैनिकिंग, एंड देन फाइनली आप घर पहुंच गए हैं, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है, लेकिन आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? द हार्ट रेट इज स्टिल देयर, you're still breathing fast, you're still shaking, आप अभी भी शिवर कर रहे हैं। इसीलिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद या फिर एक स्ट्रेसफुल दिन के बाद, एक हैवी वर्क डे के बाद, रात में व्हेन यू आर ऑन योर बेड, आप अभी भी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, अभी भी बिल्कुल टायर्ड, लो ऑन एनर्जी, आपका हेड हैवी है, या फिर अंदर से आप अभी भी हर्ट एंड एंग्री फील कर रहे हैं, बिकॉज द बॉडी इज स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट। आपकी बॉडी अभी भी वो सारे इमोशंस कैरी कर रही है। अब जब आपकी बॉडी स्ट्रेस पे इतना ज़्यादा होल्ड ऑन करती है, what happens? After a long time, it becomes toxic. अब ये बात सिर्फ आपके बैड मूड की नहीं है। स्ट्रेस आपके डाइजेशन को, हॉर्मोन्स को, स्लीप, फोकस, आपका वेट, आपकी एनर्जी, हर चीज़ पे अफेक्ट करने लगेगा। इसीलिए पूरी सिचुएशन, पूरा दिन ख़त्म होने के बाद भी आप ड्रेन्ड एंड टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड फील करेंगे। तो अब हम क्या करें? हमें हमारी बॉडी की मदद करनी है। वी हैव टू हेल्प द बॉडी टू फिनिश द स्ट्रेस साइकिल। जो ये स्ट्रेस साइकिल स्टार्ट हुआ है, हमें इसे पूरी तरह से फिनिश करना है। फिनिश करने के लिए हमें स्ट्रेस को रिलीज करना है एंड हमें बॉडी को वापस सेफ फील करवाना है। वी हैव टू मेक इट फील सेफ, दिलासा देना है कि हाँ भाई, अब आप ठीक है, अब आप ठीक हो। नहीं तो क्या होगा? कल का टाइगर हम आज कैरी करेंगे, आज का टाइगर हम कल के लिए कैरी करेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दिस। दैट इज हाउ स्ट्रेस बिकम्स टॉक्सिक फॉर अस। सो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले ये समझे कि स्ट्रेस कोई वीकनेस नहीं है, स्ट्रेस कोई बुरी चीज़ नहीं है। स्ट्रेस एक तरीका है जिससे आपकी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो अब हम जान चुके हैं कि स्ट्रेस क्या होता है और हम क्यों स्ट्रेसफुल फील करते हैं इन सर्टेन सिचुएशंस इन आवर लाइफ। अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्ट्रेस जब काफ़ी टाइम तक हमारी बॉडी में रह जाता है तो हमें क्या होता है, एंड कुछ चीज़ें जानकर आप सरप्राइज हो जाएंगे, आप शॉक्ड हो जाएंगे, बट ये सारे फैक्ट्स हैं एंड यू नीड टू नो दैट, सो दैट आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कर सके, आप अपनी बॉडी की मदद कर सकें। So please like, share, subscribe and come back soon.